इस लेक्चर में हम शो करेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। कि हमारे पास जो अगर एक एंगल है ये या ट्रायंगल है, तो इसका ये जो हाइपोटेनस आएगा, इसका मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, यानी यहाँ से और यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहा गया शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। तो हमने इसको इक्वी डिस्टेंट प्रूव करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम ट्रायंगल ले देते हैं। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, तो इसमें हमारे पास वर्टिसेस कौन कौन से, ओ, ए और बी। तो ये हमारे पास ओ सी हमने मिड पॉइंट ले लिया है, जो कि सी पॉइंट पे है मिड पॉइंट। और ये किसका है, ए सी, जो कि ए सी है। ए बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, क्योंकि राइट एंगल की ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हमारे पास राइट एंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड ये होगी, तो इसलिए ये इसका हाइपोटेनस होगा। अब हमने सबसे पहले क्या लिखा कि डेट ए ओ बी राइट ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, सी बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ साइड ए बी एज पॉइंट ए पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट। तो एक्स एक्सिस हमने इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए ले लिया है, और वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियस है कि ये एक्स एक्सिस पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ओ ए क्या होगा, ए आई प्लस 0 जे। सिमिलरली हम बी पॉइंट को भी लिख लेते हैं। तो पॉइंट बी हमारे पास क्या है, 0 बी, तो ये आ जाएगा 0 आई प्लस बी जे। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। यहाँ पे देखें कि मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले वो देखें कि आई के दोनों कोफिशिएंट्स को प्लस करेंगे, ए प्लस 0/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना आएगा, a/2, क्योंकि a प्लस 0 a/2 ये आ जाएगा। सिमिलरली हम b प्लस 0/2 करेंगे तो b/2 आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हमने मिड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ सी इज इक्वल टू, दोनों के साथ यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा, a/2 आई प्लस b/2 जे। ये हमने इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब हमें प्रूव करना है कि मिड पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखें कि ये ट्रायंगल है, तो हमारे पास ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, और इसका मिड पॉइंट को हमने नाम दिया सी का। तो इसका मतलब ओ सी का डिस्टेंस किससे इक्वल होना चाहिए, ए सी और सी बी से। यानी ये इतना डिस्टेंस और ये इतना डिस्टेंस, ये इक्वल होना चाहिए, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये इक्विडिस्टेंट कहलाएंगे। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा ओ सी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड और सी बी का मैग्नीट्यूड। अगर तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाते हैं तो ये फिर इक्विडिस्टेंट होंगे। तो देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी को हम कैसे लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी हमें पता है, a/2 आई प्लस b/2 जे। ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, क्या आई थी, ए आई, यानी ये पोजीशन वेक्टर है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि आई की दो वैल्यूज आ रही हैं, ये और ये। तो इसको मैं यहाँ पे सेपरेट आपको सॉल्व कर देती हूँ, a/2 आई माइनस ए आई। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर सेम आ जाएगा, ए आई आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जब कुछ ना हो तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो कितना आएगा, -2ai। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ए आई माइनस 2ai कितना बचेगा, -ai/2। तो ये हमने एलसीएम ले लिया, इसी तरह से हमने सॉल्व करके इसको लिख दिया, -ai/2। और ये b/2j उसी तरह से यहाँ पे आ गया, क्योंकि आई की दो वैल्यूज़ थी, तो इसलिए आई की दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया।
अब यहाँ पे सी बी की वैल्यूज़ हम लेते हैं, तो सी बी भी हम क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी की वैल्यू बी जे और ओ सी की वैल्यू ए ओवर टू आई प्लस बी ओवर टू जे। इसमें भी हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जे की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो जैसे मैंने आई की दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व किया था उसी तरह से आप जे की वैल्यूज़ को एलसीएम लेते हुए सॉल्व करेंगे, और जे की वैल्यू क्या आएगी, बी ओवर टू जे। और आई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इसको ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस ए ओवर टू आई, और इन दोनों का एलसीएम लेके हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमने सॉल्व करके लिख दिया। सी बी आ गया। ओ सी हमारे पास क्या आ रहा था, ओ सी हमारे पास था, अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। ओ सी था ए ओवर टू आई प्लस बी ओवर टू जे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, आई का कॉफिशेंट ए ओवर टू का स्क्वायर, जे का कॉफिशेंट बी ओवर टू का स्क्वायर। और यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट भी लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम हमारे पास आया था 4, तो यहाँ पे आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बन गया। ये आपको समझ आ गया यहाँ तक। अब हम देखते हैं ए सी का हमारे पास कैसे आएगा मैग्नीट्यूड। तो ए सी के लिए भी हम यही करेंगे कि माइनस ए ओवर टू का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका आई का कोफिशिएंट माइनस ए ओवर टू है और जे का कोफिशिएंट बी ओवर टू का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर ओवर 4। इसका एलसीएम लेंगे तो सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। ये हमने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं सी बी में आई का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस बी जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इसी तरह से ए स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 और होल का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास 4 एलसीएम आएगा, तो सेम हमने जैसे इसको सॉल्व किया था उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे ये सॉल्व कर लिया हुआ है हमने, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे देखें कि इक्वेशन 1, 2 और 3 को अगर इक्वेट करते हैं तो ये तीनों का आंसर सेम है। यहाँ पे तीनों के आंसर्स इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये तीनों किसके इक्वल हैं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 के। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या होगा, प्रूफ हो गया कि मिड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। तो यही हमने प्रूफ करना था कि अगर ये तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो उसके दोनों वर्टिसेस से इक्वल है।